साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह है और कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि जो न्यूनतम वेतन है वह कितना होगा और अधिकतम वेतन कितना बढ़ेगा। फिटमेंट फैक्टर की अगर चर्चा करें तो 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, नए साल में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्मचारियों को एक बहुत ही बड़ी सौगात दी गई है। 8वें वेतन आयोग के गठन को सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। इससे कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनरों के पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। अभी वर्तमान में जो न्यूनतम वेतन है वह 18,000 रुपये है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो 18,000 रुपये जो न्यूनतम वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो अभी जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 है, जिसके अनुसार जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये है। अगर 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि इसे साल 2026 से लागू किया जाएगा। 8वें पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का जल्दी ही ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले 7वां पे कमीशन साल 2016 में गठित हुआ था। 8वें वेतन आयोग जारी होने की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 तक है। 8वें वेतन आयोग साल 2026 से लागू होने की चर्चा चल रही है। ऐसे में इसकी अनाउंसमेंट काफ़ी जल्दी करने के पीछे ये कारण है कि समय रहते इसका जो सुझाव है और सिफारिशें हैं, इसमें जो चीज़ें हैं सही से हैंडल हो सकें, इसीलिए इसका गठन इतनी जल्दी किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को अभी तक 7वें पे कमीशन के तहत वेतन मिलता था। 8वां पे कमीशन के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की काफ़ी उम्मीदें हैं। इसके तहत सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी कर सकती है। इस आयोग के गठन की सही तारीख अभी तक नहीं बताई गई है। अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग की निगरानी के लिए जल्दी ही अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। सैलरी कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका ये मतलब होता है कि वेतन आप पेंशन और आपकी जो वेतन है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर से ये पता चलता है। वर्तमान वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया, जो कि 7वें वेतनमान के अनुसार सैलरी मिल रही है, वह 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार दी जा रही है। इसके जरिए जो न्यूनतम वेतन है 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया है। 8वें वेतन आयोग के लिए जो फिटमेंट फैक्टर है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की जो मांग है वह हो रही है। इसके मुताबिक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। वहीं पर न्यूनतम पेंशन की अगर बात करें तो 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रमोशन होने और सैलरी बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ सकती है। तो क्या है 8वां वेतन आयोग, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। केंद्र सरकार एक आयोग का गठन कर रही है, इसे वेतन आयोग कहा जाता है। यह केंद्र के सरकारी एम्प्लॉय और सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिशों को मंजूरी देने के लिए किया जाता है। पिछला यानी कि 7वां वेतन आयोग फरवरी साल 2014 में गठन हुआ था। हालांकि इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। 7वां वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी में 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये जो सैलरी है वह लेकर आया था। अब हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। तो इस बार जो वेतन आयोग का गठन किया गया है, 8वें वेतन आयोग का गठन करने को सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो इससे जो कर्मचारियों की सैलरी है उस पर भी प्रभाव पड़ने वाला है।
आठवें वेतन आयोग के तहत संभावित वृद्धि की अगर बात करें तो अगर पिछले 2 आयोगों की औसत वृद्धि 2.5 से 3 गुना को आधार माने तो केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 18,000 रुपये से 45,000 रुपये यानी कि 2.5 गुना तक की वृद्धि हो सकती है। इसमें ग्रेड्स में भी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है, जो अभी 2.57 है, इसे बढ़ाकर 3 या उससे अधिक किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग लागू होने के समय डीए को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। अगर डीए 50% या उससे अधिक है तो इससे कुल वेतन में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं अनुमानित वेतन संरचना की। न्यूनतम वेतन पर जो आधारित संरचना है उसमें अगर देखें तो 6वें वेतन आयोग में जो न्यूनतम वेतन है 7,000 रुपये है और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.86 है। 7वें वेतन आयोग में जो सैलरी है न्यूनतम 18,000 रुपये है और जो फैक्टर है 2.57 है। वहीं पर 8वें वेतन आयोग की अगर बात करें जो कि संभावित है तो इसमें न्यूनतम वेतन 45,000 रुपये पर जो फिटमेंट फैक्टर है 3 या उससे अधिक हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से पेंशन धारकों को भी मूल पेंशन में लगभग 2.5 से 3 गुना की वृद्धि का लाभ मिलेगा। भत्तों में सुधार की अगर बात करें तो एचआर और अन्य भत्तों में भी संशोधन होगा। महंगाई भत्ते भी इससे प्रभावित होंगे। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या है। तो फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल वर्तमान में वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। यह मौजूदा बेसिक पे को गुणा करने वाला गुणांक है। जो भी न्यूनतम वेतन रहती है उसमें गुणित करने पर नए वेतन को इसमें बनाया जाता है। पिछले आयोगों में जो फिटमेंट फैक्टर था, 6वें वेतन आयोग की अगर बात करें तो इसमें जो फिटमेंट फैक्टर था 1.86 था। इसमें अगर उदाहरण देखा जाए तो 7,000 रुपये को 1.86 से गुणित करते हैं तो 13,020 रुपये न्यूनतम वेतन आता है। 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 था। अगर इसको 7,000 रुपये से गुणित करते हैं तो जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये होता है। इसी प्रकार से अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। मौजूदा जो बेसिक पे है 18,000 रुपये है और इसमें 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन हो रहा था। 8वें वेतन आयोग में 3 से गुणित करने पर 54,000 रुपये जो सैलरी है वह होती है और 3.5 अगर फिटमेंट फैक्टर होता है तो 63,000 रुपये जो वेतन है वह हो जाएगा। अगर मौजूदा बेसिक पे 25,000 रुपये है, 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 64,250 सैलरी होती है। 8वें वेतन आयोग में अगर 3 फिटमेंट फैक्टर है तो 75,000 रुपये सैलरी होगी। अगर 3 से अधिक फिटमेंट फैक्टर सेट किया जाता है तो 87,500 रुपये जो वेतन है वह हो जाएगा। वहीं पर अगर किसी का बेसिक पे 50,000 रुपये है तो इसका 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 1,28,500 सैलरी होती है। 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो इसको गुणित करने पर 1,50,000 रुपये जो न्यूनतम सैलरी है वह हो जाएगी। और 8वें वेतन आयोग में 3.5 अगर फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है तो यानी कि 1,75,000 रुपये सैलरी इसमें हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 या 3.5 तक बढ़ सकता है। अगर इसे 3 किया जाए तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 54,000 रुपये तक हो सकता है और अगर इसे 3.5 किया जाए तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 63,000 रुपये तक हो सकता है। तो साथियों, मैंने आपको फिटमेंट फैक्टर के बारे में जानकारी दी है कि 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वह 3 या 3.5 अगर करते हैं तो सैलरी कितनी होगी। अगर 3 से नीचे रहता है तो सैलरी कम होगी। अगर 3 या 3 से ऊपर रहता है तो जो न्यूनतम वेतन है वह बढ़ जाएगी और न्यूनतम वेतन बढ़ने से जो पेंशन है वह भी बढ़ जाएगी और जो अन्य भत्ते हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। जो डीए है उसको मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा, यानी कि जो 50% या उससे ऊपर का जो डीए है उसको मूल वेतन में मर्ज करने से जो बेसिक पे है वह बढ़ जाएगा और फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सैलरी बढ़ जाएगी। तो 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जो चर्चाएँ हैं काफ़ी तेज़ हैं। जैसे ही इसका गठन होगा इसके बाद पता चल पाएगा कि जो एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर है कितना सेट किया जा रहा है, उसके अनुसार ही न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन मिलेगा। तो जो फिटमेंट फैक्टर है कितना सरकार करेगी उसको अभी बता पाना संभव नहीं है। तो जब 8वें वेतन आयोग का गठन होगा तभी फिटमेंट फैक्टर के बारे में पूरी जानकारी बता पाना संभव होगा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है या फिर जो संभावना जताई जा रही है फिटमेंट फैक्टर 3 या फिर उससे ऊपर हो सकता है। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर और न्यूनतम और अधिकतम सैलरी कितनी होगी उसको लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।